मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ। तृतीय पाठ है सर्वनाम परिचय। आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ें और जो इस लेसन में संस्कृत की हिंदी बताई जाएगी उसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखें। साथ में इस लेसन के शब्दार्थ भी लिखें और इस लेसन का अभ्यास आपके पास भेज दिया जाएगा। तो आइए लेसन रीड करते हैं। सर्वनाम परिचय। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। जैसे राम जाता है, राम मेरा भाई है। इसके स्थान पर राम जाता है, वह मेरा भाई है। यानी कि राम संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसकी जगह वह आ गया तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इनके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखो यहाँ पे जो ग्रीन है ये कलर्ड है जो ये वह है, ये एक सर्वनाम है। यहाँ राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः वह शब्द सर्वनाम है। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी में भी ये होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का जो वक्ता न बोलने वाला हो न सुनने वाला हो, यानी कि जिसके बारे में केवल बातचीत की जाती है, जो सुन नहीं रहा है कुछ, वो होता है कौन सा पुरुष होता है, प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष होता है श्रोता था बात को सुनने वाला, और जिसके बारे में बात जो वक्ता होता है जो बोल रहा होता है, यानी कि वो उत्तम पुरुष होता है। मैं बता देना चाहता हूँ अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष है। तवाम युवाम और यूयम ये कौन से पुरुष है, मध्यम पुरुष है। और सैतौते या सातेता या तत्तेतानी ये अन्य पुरुष है। इनका मतलब था वह वे दो वे सब, तुम दोनों तुम सब, और मैं हम दो हम सब, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में ये हो गए प्रथम पुरुष है, ये सारा का सारा प्रथम पुरुष के बारे में बताया गया है। जैसे तत् या स वह, तम उसको, तौ वे दो और ते वे सब। तत् उसको, तौ उन दोनों को, तान उन सब को। और ऐसा यह है, एतौ ये दो, एते ये सब, एतम इसको, एतौ इन दोनों को, एतान इन सब को। अयम यह है, इमौ ये दो, इमे ये सब, इमम इसको, इमौ इन दोनों को, इमान इन सब को। कै कौन, कौ कौन दो और के कौन सब। कम किसको, कौ किन दो को और कान किन सब को। आगे देखते हैं। अब ये स्त्रीलिंग में आ गए और प्रथम पुरुष ही है ये। सा वह, ते वे दो लड़कियां या वे दो औरतें। ता वे सब, ताम उसको, ते उन दोनों को, ता उन सब को। ऐसा, वहाँ ऐसा था यहाँ ऐसा हो गया। ऐसा यह, एते ये दो और एता ये सब। एताम इसको, एते इन दोनों को, एता इन सब को। इयम यह, इमे ये दो, इमा ये सब। इमाम इसको, इमे इन दोनों को और इमा इन सब को। का कौन, के कौन दो और का कौन सब। काम किसको, के किन दोनों को और का किन सब को। अब पढ़ते हैं नपुंसकलिंग के बारे में। प्रथम पुरुष। तत् वह, ते वे दो, तानी वे सब। इनके तत्फलम, तत्पत्रम, तत् उसको, ते उन दो को, तानी उन सब को। एतत् यह, एते ये दो, एतानी ये सब। एतत् इसको, एते इन दो को, एतानी इन सब को। इदम यह, इमे ये दो, इमानी ये सब। इदम इसको, इमे इन दो को, इमानी इन सब को। किम क्या, के क्या दो, कानी क्या सब। किम किसको, के किन दो को, कानी किन सब को। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब तम। इसमें इस तरह से चेंज नहीं होता, बस ये एक ही रहेगा। स्त्रीलिंग में भी यही आता है और पुल्लिंग में भी यही आता है। सुनने वाला था श्रोता को मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। इनका नपुंसकलिंग होता ही नहीं। तमाम तुम, युवाम तुम दो और यूयम तुम सब। तमाम तुम लड़की के लिए भी हो सकता है, तुम लड़के के लिए भी हो सकता है। तमाम तुमको, युवाम तुम दोनों को और युष्मान तुम सबको। उत्तम पुरुष में भी यही रहता है, इसमें भी चेंज नहीं होता। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, और माम मुझको, आवाम हम दोनों को और असमान हम सबको। यानी कि उत्तम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में समान ही रहते हैं, ठीक है। और किसके, मध्यम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में समान ही रहते हैं, केवल प्रथम पुरुष में चेंज होता है। आइए कुछ शब्दों को पढ़े। मैं इनको संस्कृत में हिंदी बताऊंगा, आप वीडियो से हिंदी को नोट करना है, लिखना है आप सभी को। जैसे स का वह क्या है, तो आप लिखोगे वह क्या है। फिर आप लिखोगे ऐसा मयूर है, इसके सामने लिखोगे यह मोर है। अयम मयूर है, ये मोर है। और यहाँ पे तऊ को वे दो क्या हैं, यानी कि तऊ का मतलब वे दो, कऊ का मतलब कौन है, वे दो कौन है। ये तऊ मोर है, ये दो
मोर हैं। ये दो का मतलब वो थोड़े से दूर हैं, इमऊ मयूर है, और इमऊ का मतलब ये थोड़े से नजदीक है, जो ये दो मोर, बात एक ही है। ये ते के वे सब क्या हैं, एते मयूरा, ये सब मोर हैं, इमे मयूरा, यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, मोर हैं। इसके बाद आता है सा का, वह क्या है, ऐसा लता, वह लता है, इयम लता और यह लता है। इयम का मतलब यह है और ऐसा का मतलब वह है। इसी प्रकार ते के वे दो क्या हैं, एते लते, वे दो लताएं हैं, लताएं, इमे लता और ये दो लताएं हैं। यानी कि आपको पता है जो दूर की वस्तु होती है और नजदीक की वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। ता का वो क्या है, वे सब क्या हैं, एता लता, वे सब क्या हैं, लताएं हैं, इमा लता और ये सब लताएं हैं। इसी प्रकार से तत्किम, वह क्या है, ए तत्गृहम, वह घर है, इदम गृहम, यह घर है। ते के वे दो क्या हैं, एते गृह, वे दो घर हैं, इमे गृह और ये दो घर हैं। तानी कानी, वह वे सब क्या है, तानी का मतलब वे सब, कानी का मतलब क्या है, ए तानी घरानी, ये सब वे सब घर हैं, इमानी घरानी, ये सब घर हैं। तो इस पाठ का जो अभ्यास है वो आपको मैं फोटो भेज देता हूँ, अभ्यास भी मैं भी करवा देता हूँ। जैसे संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, ओके। बोलने वाले को क्या कहते हैं, बोलने जो वक्ता जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तम पुरुष होता है, ओके। प्रत्येक पुरुष में वचन होते हैं कितने, एक वचन, बहुवचन या 3, यानी कि प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं। संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यहाँ पे आ जाएगा शब्द, और यहाँ पे सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे ए तत् का इसको, इमऊ का ये दो, और तवाम का तुमको, वयम का हम दो, और ता का वे सब। आगे देखिए इस लाइन को पूरा करना है। एक वचन द्विवचन को यहाँ पे सह दिया गया, सह को तऊ आएगा, और फिर यहाँ पे ते आ जाएगा, यहाँ पे ए सह ए तऊ और एते आ जाएगा, यहाँ पे सा ते ता आ जाएगा, और यहाँ पे ए ताम एते ए ताह आ जाएगा, और यहाँ पे तत्ते तानी आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एते नराहा और एतानी फलानी, और एतानी कन्याहा और एते अध्यापिके। यहाँ पे शब्दों को लिंग परिवर्तन कीजिए। स का मतलब वह, सा का, स का ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सा इमऊ का ये हो जाएगा। इमऊ क्या है, ये इमऊ भी क्या है, स्त्रीलिंग, इसका हो जाएगा इमे। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसका आ जाएगा इमे। इमे का मतलब ये दो, स्त्रीलिंग में। ता का मतलब क्या होता है, ता का मतलब वे सब लड़कियां, उसका आ जाएगा ते। और का मतलब कौन, और इसका आ जाएगा कै। कै के बाद विसर्ग, ये कऊ गलत लिखा है, कै आ जाएगा, कै का कै। ठीक है। अब देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको छोड़ दो आप, ये नहीं करना है। लास्ट में आप देखो यहाँ पे ये दो हैं तो एतऊ आ जाएगा, एतऊ सॉरी आप आ गया सा, एतऊ काको आ जाएगा। और ये बहुत सारे हैं तो तानी गृहाणी आ जाएगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे हैं तो ते सस्का आ जाएगा। और यहाँ पे 2 हैं तो ते, ये सा का मतलब वह एक, ता का मतलब बहुत सारे, और ते का मतलब वे दो, तो ते ललने वे दो ललने। तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या करना है, उदाहरण का किम शब्द का उचित प्रयोग करना है। तो ऐसा ललना तो ऐसा का, तानी पत्राणी तानी कानी, एते गाय के एते के, और तऊ अश्वऊ तऊ कऊ, और एतत् पुष्पम एतत् किम। इस प्रकार मैंने इस पाठ का अभ्यास करवा दिया है। आप ये सभी में आम आ जाएगा, आप इनको पढ़ना, सभी में आम आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ो। और जो ये संस्कृत के मैंने अभी करवाए थे ना ये वाले, इनको आप पहले संस्कृत लिखोगे, उसके सामने इनकी हिंदी लिखोगे, फिर नोटबुक में ये काम आपको कंप्लीट करना है, और बुक में इस लेसन की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद यदि आपको वो एक्सरसाइज में से कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।